जो 5th क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स करा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चों मैंने अब तक 4 पार्ट्स उसके करा चुके हैं। अब कुछ और पार्ट्स आपके बचे हुए हैं वो हम लोग करा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों के पास ये पार्ट लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी खतरनाक, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आप लोगों के बोर्ड में पूछा गया है और स्कूल लेवल पे भी पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो LHS में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमने यहाँ पर LHS में लिख लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a ये रहा, b ये रहा। फिर बच्चों इसके लिए a का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक ए कोस ए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब देखो बच्चों, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, आप लोगों के पास 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो क्या बचा हुआ है आपके प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, और ये चीज़ बची हुई है जिसको हमने लिख दिया 2 साइन ए कोसेक ए, और प्लस ये चीज़ बची हुई है 2 सेक ए कोस ए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब 1 एज इट इज़। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता है सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, ये आपको पता है, प्लस 2 एज इट इज़, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए। सेक को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 1 अपॉन कोस ए। तो और साथ में क्या था, कोस ए, तो कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया। क्लियर है बच्चों? अब देखो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 3, और क्या रह गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। तो ये चीज़ आपके पास बच गई प्यारे बच्चों, जहाँ पर 2 प्लस 2 4 और प्लस 3 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, यही चीज़ आप लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। ठीक है, और मैंने अब तक जितने वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग बच्चों उनको कर लें। मैंने उसमें बताया कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको बेसिक से मैं हार्ड लेवल पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्यारे बच्चों ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर RSRT के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। पहले एक बार हमारी NCERT निमट जाए तो फिर हम लोग RSRT पर भी लेके चलेंगे, और लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं, जो आप लोगों के स्कूल के पेपर होंगे, वो भी हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल, जो इसका 9th पार्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, सेक कोसेक ए माइनस साइन ए को सेक ए माइनस कोट ए बराबर क्या दिखाना है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप LHS लेंगे। LHS में ऐसे लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर लिखा जाएगा सेक ए माइनस कोस ए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए एज इट इज़। अब सेक को बच्चों आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब आप बच्चों इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो साइन 1 जा साइन, और क्या रह गया ऊपर, 1 1 जा 1, इसकी इसमें करेंगे तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आप इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसकी इसमें 1 1 जा 1, इसकी इसमें करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और इसकी इसमें करेंगे तो बच्चों कोस ए। क्लियर है?
चलिए अब बच्चों आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और अपोन में क्या रह गया, साइन ए। अब आप जानते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए होता है, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। बच्चों जहाँ पर एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। तो ये आंसर आ गया। परंतु आपके पास देखो LHS ये चाहिए था, वो RHS ये चाहिए था। हमने LHS से क्या निकाला, कोस ए साइन ए, परंतु RHS में क्या लिखा हुआ है, 1/10 प्लस कोट ए। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को उठाएंगे। RHS क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, जहाँ पर बच्चों आप इसको tan और कोट को साइन और कोस में चेंज करेंगे तो साइन tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर। अब बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन ए और कोस ए बच गया। ठीक है। अब देखो बच्चों अपॉन के अपॉन में लिखा है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, साइन ए कोस ए, और नीचे क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों। अब देखो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर क्या रह गया, साइन ए कोस ए। तो जहाँ पर देखो LHS और RHS आप लोगों की क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर बराबर आ गई। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए।